बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल शिफा सेंटर से होम्यो डॉक्टर अकरम बाजवा आपसे मुखातिब हूँ और आपको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मेडिकल के वो चंद टेस्ट जो हर फर्द के लिए करवाना इंतहाई ज़रूरी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में हर शख्स किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, जिसकी सबसे बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी, जहनी परेशानी या हमारी नाकस ग़िज़ाएं हैं, जिसकी वजह से हर फर्द किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। ख़ास तौर पर मैदे के अमराज, जिगर के अमराज, हेपाटाइटिस बी एंड सी, इसके अलावा किडनी फेलियर, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तमाम किस्म के अमराज जो कि किसी ना किसी तरह बंदे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो आज हम इन तमाम किस्म के मसाइल से आगाह होने के लिए, कई किस्म की परेशानियों से बचने के लिए आपको चंद एक ऐसे टेस्ट बताएंगे जिसकी मदद से हम जान सकेंगे कि हम किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं। मौजूदा दौर में जब तक उस शख्स को बीमारी की अलामात और तकलीफात शुरू होती हैं और वो उसका इलाज करवाने के लिए किसी सेंटर पर जाता है, तो तब जाके उसको मालूम होता है और तब तक वो बीमारी अपनी जगह बना चुकी होती है। वो बीमारी काफ़ी हद तक नुकसान कर चुकी होती है, वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी होती है। अगर आपको स्टार्ट में उस बीमारी के बारे में मालूम हो जाए तो मामूली से इलाज से भी उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ऐसा है कि जब तक अलामात और बीमारी की तकलीफें शुरू होती हैं, तब तक वो हमारे जिस्म को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा चुकी होती है। तो आज हम आपको चंद एक ऐसे टेस्ट बताएंगे जिनकी मदद से हम अपने जिस्म में आने वाली तमाम किस्म की बीमारियों के बारे में पहले से मालूम कर सकेंगे। हर शख्स इन टेस्टों को ज़रूर करवाए जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। तो अब जानते हैं इन टेस्टों के बारे में। इनमें सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल, हेपाटाइटिस बी एंड सी, आरबीएस, ये वो टेस्ट हैं जो हर शख्स को करवाने चाहिए। हो सके तो 3 माह बाद ये टेस्ट जरूर करवाएं। अगर 3 माह बाद नहीं करवा सकते तो 6 माह बाद जरूर करवाएं। अगर 6 माह बाद भी नहीं करवा सकते तो कम से कम 1 साल बाद जरूर करवाएं। साल में 1 दफा इन टेस्टों को जरूर करवाना चाहिए। इन टेस्टों की मदद से बहुत सारी परेशानियों, दुखों और तकलीफों से बचा जा सकता है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, डॉक्टर अकरम बाजवा। बहुत शुक्रिया।